तो इतिहास लिखने वाले जिस भी पार्टी के होंगे, जिस भी विचारधारा के होंगे, होंगे आपके ही जाति के। तो आपकी जाति ने कैसा इतिहास तैयार किया ये आपको देखना चाहिए मोदी जी। आप क्या समझा रहे हो इतिहास की बातें, और आप जो इतिहास बताते हो वो कैसा कैसा इतिहास है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सुहेल देव की जो कथा लिखी है, लोक कथा भी होगी, तब भी उसके लिखने वाले थे अब्दुल रहमान चिश्ती। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूप। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचते हैं और इसके लिए कुछ जानकार लोगों की मदद लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में बहराइच में राजा सुहेल देव के स्मारक की आधारशिला रखी है और ये बिल्कुल एक नए किस्म का कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी होने हैं, उधर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हैं और मुसलसल बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है। ये बात आप सबके सामने है। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के, नागपुर से आते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये क्या कुछ है, प्रधानमंत्री जी और योगी जी क्या कहना चाहते हैं राजा सुहेल देव के स्मारक बनाने से? नहीं नहीं स्मारक बनाइए, आपका काम ही स्मारक बनाने का है। जिंदे आदमी के लिए तो कुछ करना नहीं है इनको, जिंदे आदमी को तो मरवाना है। इनका जो पितृ संगठन है, आप वो बोलता है सामाजिक संगठन है हम, तो सामाजिक संगठन किसानों के साथ क्यों नहीं दिखा? महंगाई के विरोध में क्यों नहीं खड़ा हुआ? 6 साल तो हो गया मैं ढूंढ रहा हूँ इनको, कहाँ है इनका? तो ये सामाजिक वामाजिक कुछ नहीं है ना, कुछ इनका ये मामला है। ये आपको समझाएंगे कि राजनीति करते हो, इसकी राजनीति मत करो, किसानों की राजनीति मत करो, मजलूमों की राजनीति मत करो, मुसलमानों की राजनीति मत करो। मगर ये राम की भी राजनीति करते हैं, गंगा की भी राजनीति करते हैं, गाय की भी राजनीति करते हैं। तो सारा राजनीति करने का ठेका इनको दे दो और आप खंजरी मंजरी बजाते हुए बैठे रहो। ये इनका ये इनका कहना है आपको। सबसे मेन बात ये है कि ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है और उसके वजह से पूरे देश में असंतोष फैल रहा है, उसके वजह से इनकी एक एक टूल किट निकाल रही है। ये टूल किट विवाद, सुशांत सिंह विवाद, साधुओं की हत्या वाले विवाद और बाकी जो विवाद है, ये बीजेपी के आरएसएस के टूल किट है। और ये टूल किट दूसरे यूज करते हैं जब इनको बहुत झल्लाहट आती है। ये बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं कि हमारा जो राइट है टूल किट इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये जो भड़काऊ मुद्दे होते हैं और जिसमें प्लान प्रचार होता है, ये सारा कौन करता है? तो ये हमारे देश में सत्तरों सालों से, सैकड़ों सालों से यही लोग कर रहे। और ये कहते हैं कि इतिहास ऐसा लिख गया, ऐसा ऐसा इतिहास लिख दिया। तो भाई वामी इतिहास हो, कामी इतिहास हो या सोमी इतिहास हो, इतिहास तो लिखते ही आपकी जाति के पूर्वज, आपके संघियों के पूर्वजों ने इतिहास लिखा। हमारे पास तो कलम नहीं दिए थे आपने। और इतिहास लिखते लिखते हर इतिहास को आपने ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि विभाजन ही हो जाए पूरे देश का। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास में हिंदू मुस्लिम एंगल लाने का प्रयास करते हर वक्त, क्योंकि उस वक्त आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह और मुगल शाह, ये चारों शाहियां जो थी वो मुस्लिम थी। और मुस्लिम शाहियों में जो मुगल शाही थी, उसमें तो सारे के सारे जो 9 रत्नों में से 5 रत्न इनके ही लोग थे। तो ये कोई मामला हिंदू मुसलमान का नहीं था, ये राजनीति का, राज्य करने का मामला था। जैसे ही औरंगजेब ने उसमें थोड़ा सा एंगल डालने का प्रयास किया धर्म का, तो औरंगजेब के बाद कौन राजा बना ये पता नहीं है देश को। क्योंकि हमारे यहाँ देश में जो धर्म के नाम से राजनीति करने का प्रयास करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे और कोई हो, उसका एंगल समाप्त हो जाता है। तो इतिहास लिखने वाले जिस भी पार्टी के होंगे, जिस भी विचारधारा के होंगे, होंगे आपके ही जाति के। तो आपकी जाति ने कैसा इतिहास तैयार किया ये आपको देखना चाहिए मोदी जी। आप क्या समझा रहे हो इतिहास की बातें, और आप जो इतिहास बताते हो वो कैसा कैसा इतिहास है मुझे नहीं पता। क्योंकि ये सुहेल देव की जो कथा लिखी है, लोक कथा भी होगी, तब भी उसके लिखने वाले थे अब्दुल रहमान चिश्ती।
अब आपके फायदे का इतिहास आप उसमें से चुन चुन के बताओगे। इतिहासकार मुसलमान था, पारसी भाषा में लिखा हुआ था उन्होंने, और उन्होंने मिराते मसूदी मतलब मसूद का आईना नाम से जो किताब लिखी थी, उसका आप बोल रहे हो कि क्या किया था। उन्होंने किसको हराया था? 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के सेनापति थे सैयद सालार गाजी को उन्होंने हराया था। वो जख्मी हो गया था और उसके बाद में मारा गया था। अब इसमें आप वो मुस्लिम एंगल डालने का प्रयास कर रहे हो। क्यों डालने का प्रयास कर रहे हो? क्योंकि आपको बताना है कि राजा सुहेल देव जी ने तालाब, पोखर, सड़क, विकास, शिक्षा, इसके लिए काम किया। भाई आपने शिक्षा को तो सारा मजदूर बना दिया। आपके जो शिक्षा नीति है, नहीं, वो मजदूर बनाने वाली शिक्षा नीति है। आपने गुजरात में 1 हेक्टर भी जमीन में, आपके 12 साल के शासन में 1 हेक्टर जमीन का इरिगेशन आपने नहीं बढ़ाया। कोई कल्पसरू योजना जो जवाहरलाल नेहरू जी का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, उसके बाद में सरदार पटेल भी उसके उस वक्त उस प्रोजेक्ट के लिए थे, और वो इतने साल से चल रहा था, जो सौराष्ट्र पूरा सुजलाम सुफलाम हो जाता, उसमें एक कीट चढ़ाने का काम आपने नहीं किया। कई इंडियन कंपनियों ने बोला कि इसको हम पैसा देते हैं, हम ही लगाते हैं, टोल के माध्यम से हम सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तो उसके लिए भी आपने देने को राजी नहीं हुए। और आप अभी बता रहे हो हमें कि मैंने देसी कंपनी लाया इसलिए ये विरोध कर रहे। ये तो सारी विदेशी कंपनी ला रहे थे। आपके लिए देश की कंपनी, यानी, और देश का मतलब होता है अंबानी और अडानी की कंपनी, उतना ही देश है आपका। और देश का भले का मतलब 4A का भला। 4A कौन? अडानी, अंबानी, अमित शाह और अजीत डोभाल। इसके बाद में आपका ना देश है, ना इसके बाद में आपकी देशी कंपनी है। किसको समझाते हो मोदी जी? देशी कंपनियों में बाकी कंपनियां नहीं आती क्या? कि बाकी लोग देश में नहीं रहते? देश के सारे लोग लूटपीट गए। कॉमन आदमी के लिए आपने विकास की भी बात की है कि सुहेल देव विकास करते थे। अरे आपने तो खाली मल्टीनेशनल कंपनियों को और यहाँ के कंपनियों को रिबेट दिया है कोरोना काल में, और सारे काल में उनके लोन भी माफ किए। 44,000 करोड़ के लोन माफ कर दिया आपने, और आपने उनके लोगों को टैक्स रिबेट भी दे दिया, और कॉमन आदमी के उद्योग छीन लिए, रोजगार छीन लिए, धंधा छीन लिया। वो तो सड़क पर बेजार होके दौड़ रहा था, सड़क पर मारा मारा घूम रहा था, उसमें कई लोग मारे गए। ये विकास है? इसको आप विकास कहते हैं? और तो ये विकास अगर होगा तो इससे अच्छा विनाश क्या होगा, इसकी भी व्याख्या आपको करनी चाहिए। और आप बताते हो कि आप क्या हो मालूम है? ये संघी जो पैदा होते हैं ना, ये बारात के घोड़े ही होते हैं। ये इनके लिए गाय ये दूध नहीं देती, वोट देती है। इनके लिए राम मर्यादा नहीं देते, राजनीतिक ध्रुवीकरण देते हैं। और इनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा सुहेल देव, राणा प्रताप जैसे लोग व्यवस्था नहीं देते, ये विवाद देते हैं, विवाद। क्योंकि व्याख्या ये करते हैं उनके अनुसार, इतिहास इन्होंने लगा उनके अनुसार। ये दूसरे को जब दोष देते हैं तो इनके तरफ भी इन्होंने देखना चाहिए कि हमारी क्या रही है, हमारी औकात क्या रही है, और हमारे दोष क्या रहे, ये कभी देते नहीं है। ये बता रहे थे हमको कि किसानों को सुरक्षा कवच दिया। 16 रुपए 32 पैसे में सुरक्षा कवच होता है? चाय भी पी सकता है कि एक परिवार पूरा 16 रुपए 32 पैसे में? तो कौन सा सुरक्षा कवच दिया मोदी जी? मूर्ख बनाने का काम करते हो। जमीन भी छीनना चाहते हो, अब हमारी फसल छीन लिए थे, अब नस्ल भी छीनना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? और कौन सी आप विद्वत्ता वाली बात करते हो? आपकी कुटिल मुस्कान हमने देख लिए थे जब आपने किसानों को बोला था कि आंदोलनवादी है। आप कौन हो? फकीरवादी हो? आप कौन हो? भाषणवादी हो? आप कौन हो? आप पाखंड, ढोंग, सबके वाद आपके पास में है। आप संघवादी हो और फकीर भी हो। और फकीरी कैसी कि देश के हाथ में झोला फैलाने वाली और पकड़ाने वाली फकीरी है आपकी। आपने कहा था कि हम कानून, जितने अनवांटेड कानून है उसको समाप्त करेंगे। किसके लिए? कंपनी के लिए और आपके इलीट क्लास के लिए समाप्त करोगे, और किसानों को बिन मांगे कानून दे दोगे। अरे हमको नहीं चाहिए ना, इतनी ज्यादा भलाई मत करो मोदी जी हमारी कि हमारे बिन मांगे कानून दे दो। आप तो समाप्त करने की बात कर रहे थे और ये 3 कानून हमारे ऊपर थोप दिए। तो ये जुमला देने वाली सरकार है, ये कुछ देने वाली नहीं है। ये खाली हिंदू मुस्लिम करते। और मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू सम्राट घोषित करने का प्रयास किया था, मुसलमानों के विरोध में लड़ाने के लिए। मगर यहां मराठा सेवा संघ नाम का एक संगठन था, उन्होंने सचमुच खोज किया कि इतिहास की सच्चाई क्या है। तब पता चला कि इनका लंगोट छाप जो रामदासी था वो उनका गुरु नहीं था, उनकी दोनों की कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई।
और ये उन्होंने बताया कि उन्होंने अफजल खान की जब हत्या की थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वकील था हैदर काजी था मुसलमान, और जो अफजल खान का वकील था उसका नाम था भास्कर, अप्पा भास्कर कुलकर्णी। तो कुलकर्णी उधर वकील था, मुस्लिम इधर वकील था, हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड में ज्यादातर बॉडीगार्ड मुस्लिम थे। बॉडीगार्ड अगर विरोध में रहते तो इंदिरा जी से पूछना चाहिए कि बॉडीगार्ड विरोध में जाते जब क्या हालत होती है। तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये स्वराज की, स्वराष्ट्र की और अपने अस्तित्व की लड़ाई थी, और इसको हिंदू मुस्लिम करने में इनको एक्सपर्टाइजेशन है, वो ये कर रहे हैं। अच्छा, आपने 4 नाम जो लिए उसमें अजीत डोभाल का नाम आमतौर पर नहीं आता। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनके बेटे का एक बार नाम आया था कहीं किसी विवाद में। क्या अजीत डोभाल भी उतने ही बड़े बेनिफिशियरी हैं जितने अडानी और अंबानी और अमित शाह, जैसे कि आपने नाम लिया? इसको थोड़ा सा और अमित बताइए। शाह के बेटे की कंपनी 1600 गुना प्रॉफिट कर जाती है। अजीत डोभाल के सारे जो लैंडिंग के, मनी लैंडिंग के सारे कारोबार को नियंत्रित करते हैं उनके बच्चे। मगर वो क्या है, खुफिया विभाग के प्रमुख रहे ना, तो हर काम खुफिया तरीके से कैसे करना उनको ज्ञात है। आप और हम क्या जाने भाई खुफिया तरीके। हम तो मुंह फट लोग हैं, जो भी बात बोलना है वो सामने सामने बोलते हैं, तो हम नहीं जानते। मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप किसकी बात कर रहे हो? सकरदेव की बात कर रहे हो, सुहील ध्वज की बात कर रहे हो, सहृदय देव की बात कर रहे हो, सहरदेव की बात कर रहे हो, सुहील देव की बात कर रहे हो, राजा सुहेल देव की बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? आप एक नाम नहीं ढूंढ सके उनका ढंग से। इतिहास क्या ढूंढोगे मोदी जी? क्योंकि कंफ्यूजन करना आपका धंधा है, आपकी मातृ पितृ संगठन का धंधा है कि देश में कंफ्यूजन पैदा किए। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जो बता सके कि हमारे यहाँ देश में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें किसान किस वर्ण का है, वो क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, या ये वर्णों के बाहर की हमारी व्यवस्था है, ये अभी तक आप नहीं समझा सके। हमें क्या समझाओगे भाई? ये सब कंफ्यूजन वाले जो मुद्दे हैं वो अभी किसान समझ गया है, ये देश का आम आदमी भी समझ गया है। इसलिए आपके मुद्दे नहीं बिक रहे हैं। आपका टूल किट आपने इसीलिए लाया था मुद्दे बेचना। मोदी जी जागरूक हो जाइए, अब आपका पुलवामा नहीं बिकेगा, क्योंकि बच्चे मारने का धंधा जो था वह आपका बंद कर दो। आपका चाइना नहीं बिकेगा, आपका पाकिस्तान, सब विरोध में चले गए आपका। इससे अभी भावनाएं नहीं भड़क रही है, ना पाकिस्तान से भड़क रही है, ना सुशांत से भड़क रही है, ना चाइना से भड़क रही है, ना आपका वो कौन सा है टूल किट से भड़क रही है, क्योंकि सबको पता हो गया कि ये सबके मास्टरमाइंड आप ही हो और आपका संगठन है। अच्छा, जिस तरह से हिंदी मीडिया ने उत्तर प्रदेश में राजा सुहेल देव की शख्सियत के बारे में बताया, उससे ये इंप्रेशन मिलता है, और शायद बीजेपी का यही मकसद भी हो कि किसी तरह से दलित और मुसलमानों के बीच में कोई एकता ना बन पाए, क्योंकि वो इलेक्शंस में शायद उसका फायदा उठाना चाहते हैं। क्या आप भी इसी तरह से देखते हैं? आपका क्या कहना है? मैं क्या बोल रहा हूं, अपना इतिहास अपने को खुद को ढूंढना पड़ेगा। राजभरों को सुहेल देव का जो बताया था, पुरखा पुरोधा, उनको ढूंढना पड़ेगा, इतिहास ढूंढना पड़ेगा हमको। उन्होंने बताया उस इतिहास पे ध्यान मत देना। और उन्होंने जो इतिहास बताया तो उनके, उनसे लिखने वालों से पूछो, वो प्रेस वालों से पूछो कि सुहेल देव का नाम सही में क्या था, वो जैनी था या हिंदू था, कौन था? क्योंकि उसके बारे में भी विवाद है कि वो जैनी थे। कुछ इसमें लिखा है कि वो जैनी थे, कुछ इसमें लिखा है कि वो हिंदू थे। तो पहले तो ये विवाद का बताओ हमको कि जैनी थे या हिंदू थे। और मुस्लिम राइटर ही क्यों मिला? आपका कोई ब्राह्मण जो विद्वान आप कहते हो, हमने तो बहुत विद्वत्ता की है, इतने ग्रंथ, इतने पुराण, इतनी पोथियां लिख के मारे हैं, तो उसमें सुहेल देव क्यों नहीं है? और राजा सुहेल देव होना चाहिए था ना। वो मुसलमान ने क्यों लिख के रखा है? अगर मुसलमान दुश्मन है इस देश के, और दलितों के और किसानों के और ओबीसी के और सबके दुश्मन अगर मुसलमान है, तो इतिहास उनका क्यों उठाना पड़ता है? बताओ संगियो, इतिहास उनका क्यों बता रहे हो? आपका इतिहास कहाँ है? आपका कोई किताब कहाँ है? उसका क्यों बताना पड़ रहा है अब्दुल रहमान चिश्ती जी का? तो उससे बहरहाल ये तो सामने है, और सीधी बात यह है कि हिंदू मुसलमान में ऐसा कभी नफरत का माहौल नहीं था, और हमेशा मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब देखो इनको इन्होंने ये सूट इन्होंने करता है सुहेल कि देव, हिंदू मुसलमान। जी।
इन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो था इनके साथ में गठबंधन, जब तक इनको नहीं समझ में आया, वो जैसा ही अलग हो गया तो इनको लगा ये तो वोट बिछड़ रहा है हमसे, ये तो वोट दूर हो रहा है हमसे, तो फिर उसको कैसे समझाएंगे। वो तो उसको समझाने का ये काम कर रहे, उसका हिंदुत्व कर रहे। जैसा आदिवासियों को हिंदुत्व का लेबल लगा देते हैं, किसानों का हिंदुत्व का लेबल लगा देते हैं। भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान में भी शास्त्रीय संगीत जब कहते हैं कोई, तो उसको कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत। तो हमारा संगीत है, हमारा कल्चर है, हमारा आचरण है, हमारा खान पान है। आपके जैसे कट्टर नहीं हो सकते हम। जो कट्टर होगा वो हिंदू नहीं, हिंदू है वो कट्टर नहीं। कट्टर हो गया वो हिंदुत्ववादी हो जाता है। उसमें और तालिबानियों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है सर। जो कट्टर हिंदू हो गया उसमें और तालिबानी में कोई फर्क नहीं है, उसमें और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क मैं नहीं समझता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आम तौर पर मुसलमानों को भी यही शिकायत है कि इस्लाम को का चेहरा बिगाड़ने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के लोगों को आगे लाया जाता है। इस बुनियाद पर यह भी समझा जा सकता है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, कि हिंदुओं का चेहरा बिगाड़ने के लिए ये कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी लोग अपना काम अपने तरीके से अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में सही मानों में जो मुसलमान हैं और सही मानों में जो हिंदू हैं, जो वाकई में इस देश से प्यार करते हैं, उन्हें कैसे चलना चाहिए, ये आखिरी सवाल है। देखो, आखिरी सवाल पूछो या पहला, मैं यही बताऊंगा कि किसी को भी कट्टर, जो देश कट्टर होगा, जो कल्चर कट्टर हो जाएगा, जो धर्म कट्टर हो जाएगा, वो समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कट्टरता ये समाप्ति की ओर ले जाती है, क्योंकि समावेशकता ही आपको ग्रोथ करती है। जो कट्टर हो गए वो, आप देख लीजिए अफगानिस्तान का क्या हाल हो गया, पाकिस्तान का क्या हाल हो गया, ईरान इराक का जो जो हालत है। ईरान ने थोड़ा सा खुद को संभाल लिया तो वो थोड़ा सा ग्रोथ में है, वो टक्कर देने की हालत में है। बाकी का यमन वगैरह सारे देशों का क्या हो गया। जो देश कट्टर हो जाएगा, कल मेरा देश भी अगर कट्टर हो जाएगा तो मेरे यहाँ भी खूना खानी और ये सारा का सारा डिस्टर्बेंस के सिवाय और कुछ नहीं होगा। और ये जो डिस्टर्बेंस जो सिखा रहे हैं, वो उनके बच्चे डिस्टर्बेंस में नहीं रहते। आपने कोई देखा नहीं होगा किसी संघी का बच्चा कावड़ ले जा रहा है, किसी संघी का बच्चा आपको यात्रा में जा रहा है, कोई संघी का बच्चा मारा मारी करके बजरंग दल में जा रहा है, ये नहीं देखा होगा। इनके सारे चिन्मय तन्मय नाम के जो बेटे होते हैं वो अमेरिका यूरोप में बैठे रहते हैं, वहां हिंदुत्व का प्रसार करते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ कट्टरता फैलाकर मार काट की माने ये मचाते हैं, क्योंकि इनको बैटल ग्राउंड करना है। जैसे छत्रपति शिवाजी के जमाने में हमारा महाराष्ट्र बैटल ग्राउंड हो गया था, और वो बैटल ग्राउंड से मुक्ति पाने के लिए छत्रपति का इजाद हुआ, छत्रपति का जन्म हुआ, और छत्रपति की सोच वो है कि बैटल ग्राउंड ना बनने पाए देश, बैटल ग्राउंड ना बनने पाए समाज, बैटल ग्राउंड ना बने, हम विकास की तरफ देखें, विकास की तरफ बढ़े। और विकास का एक ही मार्ग होता है, कट्टरता छोड़ना। कोई कट्टरता, कोई दुनिया में जशुआ एक आंदोलन क्रिश्चियन चला रहे, एक एक मैंने आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाने के लिए लाख 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए दे के उसको ईसाई बना रहे। ये जोशुआ आंदोलन है, ये तालिबानी आंदोलन है, ये हिंदुत्व वाला आंदोलन है। ये कट्टरता पैदा करता है, और कट्टरता विभाजन पैदा करता है। हमको समझना चाहिए ये देश की मौलिकता, हमको समझना चाहिए देश की समावेशकता। जितने भी विचार, जितने भी धर्म, जितनी भी भाषाएं ये देश में आई होगी, सबको हमने एक्सेप्ट किया और उसमें से कुछ नया निकाला, जो ग्रोथ करता है, जो प्रोग्रेस करता है, जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है, जो शांति और अमन बढ़ाता है और विकास देता है, बौद्धिक विकास। आर्थिक विकास हमारा चाहे कम हो गया होगा, मगर हमारा बौद्धिक विकास बहुत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे हम ये नहीं पूछते राष्ट्रपति बनने के बाद कि अच्छा अब दुनिया में इतने भी देश है, इतना भी उनकी शिक्षा उनको नहीं समझा सकी। यही काम आदरणीय मोदी जी हमारे देश में करना चाहते, जैसा इतिहास का उनका ज्ञान है, जितना ज्ञान उनके पास में और संघियों के पास में है, उतना ही ज्ञान वो पूरे देश में सब लोगों के पास में हो, इसके लिए प्रयोजन कर रहे हैं। ये प्रयोजन को रोकने का काम आप जैसे और हम जैसे लोगों को करना पड़ेगा, जो देश से प्यार करते हैं, जो सच में इस देश को बढ़ाना चाहते हैं, उनको करना पड़ेगा। अच्छा, एक 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 आखिरी सवाल और, मैं क्योंकि एक बात और बहुत ही ताजा, साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से एक आवाज आई है जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करने वाले लोग पैसा ना देने वालों के घरों पर खास किस्म का निशान लगा रहे हैं।
ये ऐसा ही नाजियों ने किया था यहूदियों के खिलाफ। ऐसी कुछ आशंका जताई जा रही है। लोगों के घरों पर जब पैसा मांगने के लिए आते हैं, लोग क्या करें? एक तरफ तो खासतौर पे मैं मुसलमानों के लिए कह रहा हूं, एक तरफ तो उन्हें वो तकलीफ है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अयोध्या का फैसला जजों ने इंसाफ की बुनियाद पर नहीं, खास इख्तियारात की बुनियाद पर किया। अब उनसे भी मंदिर बनाने के लिए पैसा लेने की कोशिश की जा रही है। जब घर घर जाकर के ऐसा करेंगे तो इसका आखिर क्या होगा? अगर घरों को मार्क कर दिया जाएगा कि ये पैसा नहीं देने वाला है, इस तरह के आशंका जो है, उसके बारे में आपको क्या कहना? मेरा तो एक ही कहना है कि सीता माता परेशान है भाजपाइयों के काम से, सारे पैसे खा गए उसके पति के नाम के। इनको तो धंधा करना है, इनका कोई मतलब नहीं है सर, राम से मतलब नहीं है। अरे राम की यात्रा निकालने वाला अडवाणी जी वनवास में पड़े हुए हैं भाई। ये कौन राम, कहाँ के राम? इनके राम धंधे के राम है। मैंने बताया ना, इनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनके राम नहीं है। और मेरे जैसे के घर में निशान लगाना तो छोड़, मांगने के लिए भी, पैसे मांगने के लिए भी नहीं आएगा कोई। मैं आएगा तो 1400 करोड़ रुपए का हिसाब मांगूंगा पहले, और ये पूरा देश मांग रहा है, हमारे यहाँ भी मांग रहे हैं, राजस्थान में भी मांगा, गोली चली वहां। तुरंत वसुंधरा जी आ गई थी कि हमारे राम भक्त पर गोली चल गई। राम भक्त जाते क्यों है? 1400 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं देते? 20 साल में 1400 करोड़ के 20,000 करोड़ हो जाते हैं, उसका हिसाब दो ना पहले। तो ये लोग समझ गए, आप चिंता मत करिए। हाँ, खाली मुसलमान इस पे प्रतिक्रिया न दे, हमारे जैसे लोग हैं कि हम कहने के लिए बिल्कुल ये है कि हमारा राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। हम 4 रूपों में राम को मानते हैं, हम मंदिर में नहीं देखते, घट घट में राम देखते हैं। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार है, हम कभी ऐसा नहीं करते। हमको हर प्राणी में, हर पशु में, हर जानवर में, हर पेड़ और पौधे में राम दिखाई देता है। हमको मस्जिद में भी राम दिखाई देता है, हमको माने चर्च में भी राम दिखाई देता है। ऐसी कोई जगह नहीं है, सारी जगह में राम व्याप्त है, वो राम मेरा है। इनका धंधे दिलाने वाला, धंधा करने वाला, मंदिर में बंद किया हुआ राम हमारा राम नहीं है, ये देश का राम नहीं है, और इनमें ये कहने वालों में राम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही अहम नोट पर बात खत्म की कि हमारा वो राम नहीं है जो धंधेबाजों का राम है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर ही समझा जाता है। और मैं समझता हूँ कोई भी धर्म के लोग उनका कोई ना अनादर करना चाहते, सब रेस्पेक्ट करते हैं। इस बेहतरीन किस्म के मुल्क को, जिसमें सारे मजहबों के लोग बहुत ही एकाग्रता से, एकता से, मोहब्बत और प्यार से रहते रहे हैं, उसको एक तरह से तबाह करने की जो तैयारी है, जो मुसलसल कोशिश है, वो कर रहे हैं। लेकिन आपको उम्मीद है कि इनके खात्मे का टाइम आ गया कि जिस देश में अहमदी मुसलमान भी और जू भी शांति से रहे हैं और उनका अपना वर्शिप करने में और सारी बातें करने में कोई अड़चन नहीं हुई, वो ये धर्म है, वो ये देश है, वो ये संस्कृति है। हम किसी का विरोध नहीं करते। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो देखने वाले हैं वो आपको बहुत ही चाव से देखना, सुनना चाहते हैं। आप बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और आपने ये भी सही कहा कि मुसलमानों को इसके लिए रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग हैं जो इसके लिए बाकायदा सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।